आजादी के संघर्ष वाले उस दौर में कांग्रेस एक तरफ आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ आजाद भारत के अनुकूल नीतियां भी बना रही थी। कांग्रेस ने आजादी के बाद एक समृद्धशाली भारत का सपना देखा था और उसके लिए औद्योगिक विकास की मजबूत नीतियां जरूरी थीं। क्योंकि 1937 के प्रांतीय चुनाव में देश ने आजादी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व पर भरोसे का स्पष्ट संदेश दे दिया था। इसी भरोसे की दिशा में कांग्रेस ने 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के आर्थिक विकास की मजबूत नींव के लिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। पंडित नेहरू को इस समिति का चेयरमैन बनने के लिए राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर और मेघनाथ साहा ने ही तैयार किया था। इस समिति को मूल रूप से नियोजित अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, जनसांख्यिकी संबंध, व्यापार, परिवहन, लोक कल्याण, शिक्षा और महिलाओं की भूमिका पर काम करने का दायित्व सौंपा गया था, ताकि गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय रक्षा और सामान्य रूप से आर्थिक उत्थान की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय स्तर की एक व्यापक योजना तैयार हो सके। दरअसल कांग्रेस का लक्ष्य असहयोग के आदर्शों पर चलते हुए देश के औद्योगिकरण के लिए एक छोटे और कुटीर उद्योग उन्मुख मॉडल को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय योजना समिति के जरिए ही कांग्रेस बेरोजगारी की समस्या का हल करने, सामाजिकता का निर्माण करने, विदेशी उद्योगों से मुकाबला करने और आम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का सपना देख रही थी। साथ ही इस समिति ने आर्थिक विकास के लिए आत्मनिर्भरता और योजना के महत्व पर बल डाला। We have to think always, together with any planned scheme of development, there should be a planned scheme of that development or other developments immediately taking effect with the masses of our people. इन विकास कार्यक्रमों को सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी जैसे दिग्गज नेताओं का सहयोग हासिल था। आजादी से पहले ही कांग्रेस का ये नीति निर्माण दर्शाता है कि हम आजादी के बाद के भारत के लिए तैयार थे। कुल मिलाकर कांग्रेस की नजरें स्पष्ट थीं। आजादी के बाद एक ऐसे भारत की मजबूत नींव डालना जो विश्व में अपनी अलग पहचान बनाए, और कांग्रेस इसमें सफल भी हुई। जय हिंद।